ऑक्सफोर्ड विद्यालय उकलाना में नया शैक्षिक स्तर 2022-23 प्रारंभ हो चुका है। आज विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर सतीश भारती जी, प्रिंसिपल श्रीमान जीवन कुमार रत्ता जी, वाइस प्रिंसिपल श्री सुरेश कुमार शर्मा जी व विद्यालय के कर्मठ कार्यकर्ता श्रीमान वीर सिंह जी, समस्त अध्यापकगण एवं विद्यार्थियों ने यज्ञ में आहुति डाल करके नया शैक्षिक स्तर प्रारंभ किया। सनातन पद्धति से यह गुरुकुलीय परंपरा रही है कि यज्ञोपवीत उपरांत ही शिक्षा दीक्षा का कार्य प्रारंभ किया जाता है। यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं। पहला धागा माता का प्रतीक है, दूसरा पिता का और तीसरा गुरु का। इन तीनों के ऋण से उऋण होना जीवन का श्रेयस्कर लक्ष्य होता है। विद्यार्थी गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखकर विद्या प्रारंभ करते हैं। प्रिंसिपल सर, सभी कर्मठ अध्यापक, ये प्यारे बच्चों, आप सबको विद्या प्रारंभ का जो दिवस है आज जो मनाया जा रहा है हवन के साथ, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और आपको ये जानकारी बता दूं कि कोई भी हम शुभ मुहूर्त करते हैं मकान का, या जैसे आज विद्या माँ सरस्वती की आराधना की गई, तो हवन क्यों किया जाता है? वेदों के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर हवन का बड़ा ही महत्व है। हम अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, जो इसके अंदर औषधियां डाली जाती है, उनके अंदर से जो पदार्थ गैस निकलती है, वो अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, जो जीवाणु होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो रोग उत्पन्न करते हैं, उनको खत्म करने का कार्य करती है। तो इसलिए हमारी प्राचीन जो संस्कृति है, उसके अंदर हर घर के अंदर यज्ञ होता था। जब हम राम राज्य की बात करते हैं, तो राम राज्य के समय प्रत्येक घर के अंदर हवन यज्ञ होता था। तो इसके अंदर जो आम की लकड़ी डाली जाती है, उसमें ऐसे विशेष गुण होते हैं। इसमें गिलोय डाली जाती है, पीपल की लकड़ी डाली जाती है, या जो मिठा जाते हैं, प्रसाद के रूप में हम मिठा डालते हैं, वो सब असत्यवर्धक होते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। कोई भी अनुष्ठान, कोई भी कर्मकांड जब करते थे अच्छे कार्य के लिए, तो वो हवन करते थे अपने घर पे। आज भी भारतीय संस्कृति में रिवाज है, हमारे चाहे कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, त्योहार हो, या हमें नया घर प्रवेश करना हो, नया कोई कार्य करना हो, दुकान का मुहूर्त करना, तो हम आज भी हवन यज्ञ करते हैं। रविवार प्रकाश का पर्व होता है, सूर्य भगवान का दिन होता है संडे को, तो इस दिन हवन जरूर करें आप साप्ताहिक। और गाय के घी में जो हवन है वो सबसे उत्तम माना जाता है। तो इसमें 50 ग्राम घी नहीं लगता, तो थोड़ी सी हवन सामग्री हो, आप जो चावल तेल से भी आप हवन कर सकते हो, या सफेदा, ऐसी जो कई चीजें हैं वो इसमें वर्जित होती है। तो 9 वर्ष की आपको सभी को बहुत बधाई। कल हमारा चेतन जो भारतीय 9 वर्ष है 2079, उसका भी शुभारंभ होने जा रहा है। नवरात्रों से शुभारंभ होता है। और हमारा जो 9 वर्ष होता है, उसमें और अंग्रेजी 9 वर्ष में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि इसमें वातावरण चेंज हो जाता है। आज हमारे जो लेखा जो का हिसाब था, वो हम 31 मार्च तक क्लोज करके नए बनाते हैं। विद्या का हमारा सत्र नया आरंभ हो जाता है, जैसे कोई 9th में था तो 10th में हो गया। तो इसलिए, और सूरज भगवान के प्रकाश के हिसाब से मौसम परिवर्तन होता है, फसलें भी पक जाती है। तो हमारे जो भारतीय नववर्ष का है, वो पूरे विश्व के अंदर उसकी मान्यता है, पूरा विश्व उसी पे चलता था। तो आपको नववर्ष की भी बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा जो है नया सत्र शुरू हो गया है। चेयरमैन सर ने आपको पहले भी अवगत करवाया था, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक
आप इसमें दाखिला ले सकते हैं। नई कक्षाओं में किताबें आ चुकी है, किताबें लें। और इस बार आपको सिर्फ फीस देनी है 1 महीने की। जो नए बच्चे आएंगे उनका एडमिशन फीस लगेगा। जो विद्यार्थी यहाँ पहले से हैं वो अपने माता पिता को बोलें भी 1 महीने की फीस अप्रैल महीने की और वैन का जो आपका शुल्क है वो जमा करा के आप दाखिला लें। और एक आप संकल्प लें कि आपको फीस के लिए बार बार ना कहना पड़े। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। जब हम तैयार होते आते हैं तो आप जो बड़े बच्चे हैं अपनी जिम्मेवारी को समझे, 1 से 7 अप्रैल तक अपना एडमिशन करवाएं और हर जगह समय से अपनी फीस को भरें। ये भी एक अनुशासन का पार्ट है। और हमारे जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, हम अनुशासित रहे, पूरे साल के अंदर हम स्वस्थ रहे, तो हमें योग का, यज्ञ का और स्वच्छता का हमें संकल्प लेना है। जैसे जितने भी हमें स्वच्छता से संबंधित बातें बताई जाती है, पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करना है, डस्टबिन का हमें प्रयोग करना है, अपने को खुद को साफ रखना है, अपने इस संस्था को साफ रखना है। क्योंकि संस्था एक माँ होती है। जैसे माँ अपने बच्चे को गर्भ के अंदर पाल के इसका पालन पोषण करती है, तो संस्था भी हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करती है। तो इसको हम कुछ उल्टा पुल्टा लिखते हैं, इसको गंदा करते हैं, तो वो हम पाप के भागीदारी बनेंगे। देश में उसका हमें उस कर्म का हमें फल भोगना पड़ता है। तो आप अच्छे कर्म करें, अपने स्कूल को, प्रांगण को जितना सुंदर बनाया है और ज्यादा सुंदर बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको नव वर्ष की और आज विद्या पारण दिवस की बहुत बहुत बधाई, ढेर शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। वंशानुगत संस्कार और विद्यालय का वातावरण जिसमें विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है, इनका सम्यक संगठनात्मक स्तर ही विद्यार्थी को ऊर्ध्वगामी बनाता है। एक चरित्रवान व्यक्ति इस संसार की सर्वोत्तम निधि होती है। हम अपने जीवन के लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाते हैं जब हम में अनुशासन हो। हमारा प्रत्येक कार्य, हमारी विचारधारा, हमारे गुण, कर्म, स्वभाव जब तर्क संगत हों, जब प्रशंसनीय हों, तभी हमारा यश सर्वत्र फैल सकता है। विद्यालय विद्यार्थियों को चहुमुखी विकास के लिए प्रेरित करते हैं। यथासंभव गुरु की चेष्टा यही रहती है कि उसका विद्यार्थी सर्वोत्तम हो, उसका विद्यार्थी गुरु और विद्यालय का नाम ऊंचा करे।